नमस्कार। भारत में भीड़ भाड़ वाले आयोजनों में भगदड़ की जो दुखद घटनाएं हो रही हैं वो बार बार सामने आ रही हैं। आज हम उपलब्ध स्रोतों के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन त्रासदियों के पीछे आखिर कारण क्या है और जो उपाय सुझाए गए हैं वो कितने कारगर हैं। हाँ बिल्कुल, हम हाल की कुछ घटनाओं पर नजर डालेंगे, उनमें क्या सामान्य पैटर्न दिख रहा है उसे पहचानने की कोशिश करेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि जो हमारी आधिकारिक संस्थाएं हैं जैसे एनडीएमए यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या एनडीआरएफ, वो इनसे निपटने के लिए क्या दिशा निर्देश देती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक पैटर्न जो लगभग हर घटना में दिखता है वो है बहुत ज्यादा भीड़, एक्सट्रीम ओवरक्राउडिंग। जैसे जनवरी 2015 में प्रयागराज महाकुंभ को लें, अनुमान था कि 60 करोड़ श्रद्धालु आए। 60 करोड़, ये संख्या तो मतलब चौंकाने वाली है। हाँ, और स्रोतों के मुताबिक वहाँ बैरिकेड टूटने से भगदड़ मची। रिपोर्टों में 30 से 77 लोगों की मौत का जिक्र है। और ये सिर्फ धार्मिक आयोजनों की बात नहीं है। फरवरी 2025 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी हमने देखा, वहाँ भी क्षमता से बहुत ज्यादा भीड़ थी। कारण बताया गया कि टिकट ज्यादा बिक गए थे और ट्रेनों को लेकर कुछ भ्रम था। नतीजा 18 जाने गईं। ये दिखाता है कि कैसे प्रबंधन में जरा सी चूक भी कितनी भारी पड़ सकती है। बिल्कुल। और कई बार जगह की कमी, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, वो एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। मई 2025 में गोवा की लड़ाई देवी यात्रा का मामला याद है? हाँ, वहाँ वो संकरी गलियां थीं और फिर अफवाह फैल गई। उसी से भगदड़ हुई और 6 लोगों की मौत हो गई। और ऐसा नहीं कि सिर्फ धार्मिक या यात्रा स्थलों पर ही। जून 2025 में बेंगलुरु में आरसीबी की आईपीएल जीत का जश्न, उसमें भी स्टेडियम के बाहर भीड़ बेकाबू हो गई, 11 लोग मारे गए। और फिर जून में ही पुरी में रथ यात्रा के दौरान भी गुडीचा मंदिर के पास भीड़ बढ़ने से 3 मौतें हुई। और सबसे ताजा मामला जुलाई 2025 का, हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर का। वहाँ बिजली का तार टूटने की झूठी अफवाह फैली। अच्छा, झूठी अफवाह? हाँ बिल्कुल। और इस घबराहट में भगदड़ में 7-8 लोगों की मौत हो गई। और देखें, इसमें एक और अजीब बात सामने आई। स्रोत बताते हैं कि लोगों में करंट लगने का डर इतना ज्यादा था कि बचाव कार्य में भी देरी हुई, जबकि बाद में जांच में पता चला कि बिजली की कोई समस्या थी ही नहीं। अरे बाप रे, मतलब डर और गलत सोचना कितनी तेजी से हालात बिगाड़ सकते हैं, खासकर इतनी भीड़ में। सही कहा। तो अगर हम इन सभी मामलों को एक साथ रखकर देखें तो मुख्य कारण क्या नजर आ रहे हैं? अत्यधिक भीड़ तो है ही, फिर तंग रास्ते या निकलने की कम जगह, और ये अफवाहें। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये 3 मुख्य कारक बार बार सामने आ रहे हैं। पहला, सुरक्षित क्षमता से बहुत ज्यादा लोगों का जमा हो जाना, ये सबसे बड़ा रिस्क है। दूसरा, बुनियादी ढांचा, जैसे आपने कहा, संकरे रास्ते, कमजोर बैरिकेडिंग, निकलने के अपर्याप्त गेट। ये हमने गोवा और कुंभ दोनों में देखा। और कई बार ऐसा भी होता है कि वीआईपी मूवमेंट के लिए जो इंतजाम किए जाते हैं वो आम भीड़ के आने जाने में रुकावट पैदा कर देते हैं। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है। और अफवाहों का फैलना, वो तो जैसे आग में घी का काम करता है। बिल्कुल। घनी भीड़ में एक छोटी सी गलत जानकारी भी तेजी से फैलकर भयानक दहशत पैदा कर सकती है। और इसके अलावा स्रोतों में प्लानिंग की कमी, मतलब अपर्याप्त योजना, पिछले आयोजनों के अनुभवों से न सीखना और कमजोर आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएं, इनका जिक्र भी बार बार है। ये सोचने वाली बात है कि जब ये समस्याएं पता हैं तो फिर ये बार बार होती क्यों हैं? खैर, इनसे निपटने के लिए क्या व्यवस्था है? आपने एनडीएमए और एनडीआरएफ के दिशा निर्देशों का जिक्र किया था, क्या है उनमें? हाँ, तो एनडीएमए और एनडीआरएफ ने काफी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें कई रणनीतियां शामिल हैं। पहला तो है बुनियादी ढांचे पर फोकस, मतलब एंट्री और एग्जिट के रास्ते ऐसे डिजाइन किए जाएं कि वो पीक लोड यानी सबसे ज्यादा भीड़ को भी संभाल सकें। ठीक है। अतिक्रमण हटाना जरूरी है, जैसा हरिद्वार में घटना के फौरन बाद किया भी गया। और भीड़ को काबू में रखने के लिए क्या सुझाव हैं? उसके लिए प्लानिंग और टेक्नोलॉजी दोनों का इस्तेमाल सुझाया गया है। जैसे कुछ आयोजनों के लिए प्री रजिस्ट्रेशन या फिर टाइम स्लॉट में एंट्री देना। अच्छा, टाइम स्लॉट एंट्री। हाँ, ताकि एक समय पर एक सीमित संख्या में ही लोग अंदर हों। साथ ही भीड़ के पैटर्न का विश्लेषण करना, खासकर जो पीक दिन होते हैं, और उसके हिसाब से इंतजाम करना।
और ये अफवाहें और घबराहट, इनसे कैसे निपटा जाए? देखिए, इसके लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। एक प्रभावी पब्लिक एड्रेस पीए सिस्टम हो, प्रशिक्षित कर्मी हो जो किसी भी गलत सूचना का तुरंत खंडन कर सके, और टेक्नोलॉजी का भी इसमें बड़ा रोल है। जैसे सीसीटीवी कैमरे तो होते ही हैं, साथ में भीड़ निगरानी सॉफ्टवेयर भी आते हैं। वो कैसे मदद करते हैं? ये सॉफ्टवेयर भीड़ के घनत्व मतलब डेंसिटी को मॉनिटर करते हैं। जैसे ही डेंसिटी एक खतरनाक लेवल पर पहुंचने लगती है, ये अधिकारियों को अलर्ट भेज सकते हैं। समझ गया। और जमीनी स्तर पर तैयारी, मतलब फर्स्ट एड, रेस्क्यू टीम्स? हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। पर्याप्त संख्या में फर्स्ट एड पोस्ट, एम्बुलेंस और एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती होनी ही चाहिए। निकासी के रास्ते साफ तौर पे मार्क्ड हो, और हाँ, प्रशिक्षित वॉलंटियर्स या मार्शल भी होने चाहिए। इससे सिर्फ पुलिस बल पर निर्भरता कम होती है। सही बात है। तो कुल मिलाकर ये एक मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम है। इसके समाधान के लिए बेहतर प्लानिंग, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल और प्रभावी कम्युनिकेशन, ये सब जरूरी है। बिल्कुल, दिशा निर्देश तो अपनी जगह है, लेकिन असली चुनौती शायद उनको जमीन पर उतारने में है, उनके प्रभावी क्रियान्वयन में है। और ये दिलचस्प है कि स्रोत बार बार मानवीय कारक जैसे अफवाहें, डर, घबराहट और भौतिक सीमाएं जैसे तंग रास्ते, बैरिकेडिंग, दोनों को ही इन त्रासदियों के लिए बराबर का जिम्मेदार ठहराते हैं। हाँ, मतलब दोनों पहलुओं पर काम करना होगा। बिल्कुल, एक के बिना दूसरे को ठीक नहीं किया जा सकता। श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। स्रोत बताते हैं कि तकनीक रियल टाइम में निगरानी में मदद कर सकती है। तो भविष्य में क्या हम सिर्फ भीड़ बढ़ने पर रिएक्ट करने के बजाय प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स यानी भविष्यवाणी करने वाले विश्लेषण का उपयोग करके इन घटनाओं को होने से पहले ही रोक पाने में ज्यादा सक्षम होंगे? ये सोचने वाली बात है।